हेलो। आज हम टैली प्राइम पर जीएसटी का टॉपिक सीखेंगे। आपने करना क्या है, टैली प्राइम को सिंपली स्टार्ट करना है और टैली प्राइम के अंदर हम टैली प्राइम जो लेटेस्ट वर्जन है टैली का, इस पे हम जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है वो सीखेंगे और इसके तीनों पार्ट सीखेंगे, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। वो किस तरह से लगते हैं, आपने क्या करना है, टैली प्राइम को ओके करना है। क्योंकि एक्टिविटी नहीं है तो हम ये क्या एजुकेशनल मोड पे चला लेते हैं इसको। जैसे आप एजुकेशनल मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट कंपनी का। आपने सिंपल इसका प्रेस करोगे, क्रिएट कर लो, कोई भी कंपनी का नाम दे देना है। सपोज़ मैंने जीएसटी दे दिया, मेलिंग नेम सेम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस डालना होता है। यहाँ पे आपने स्टेट ज़रूर सेलेक्ट करना है और एंटर करके एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, जीएसटी की डिटेल्स मांगना शुरू कर देगा यहीं पे। अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हो यहाँ पे भी शो कर सकते हो, यस कर दोगे सारे फीचर्स और यहाँ पे इनेबल करा लोगे आप जीएसटी के ऑप्शंस, एंटर करोगे, यहाँ पे जीएसटी आपने इनेबल कर देंगे। जैसे आप इनेबल करोगे तो सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। यस, यहाँ पे रेगुलर लेना है आपने और टेरिटरी आपने नो रखनी है। और 1 अप्रैल 2022 ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए 1 अप्रैल 2022 है। जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे प्लस नंबर और इसके साथ मिल से, पर ये रॉन्ग बताएगा, यहाँ पे बता रहा है कि फॉर एग्जांपल है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कोई सा भी नंबर यहाँ पर डाल दिया। और GSTR1 मंथली भरनी है, क्वार्टरली भरनी है, यहाँ पे अभी क्वार्टरली सेलेक्ट कर लो। और सेट ऑल्टर रेट जीएसटी डिटेल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इनेबल करना है। और यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू लेनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स दिखा रहा है, अगर सभी को सारे टैक्सेस देखना तो F12 प्रेस करना पड़ेगा आपको। जैसे F12 प्रेस करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसको भी इनेबल करा लो, इसको ऑप्शंस को नो रहने दो और लास्ट वाले ऑप्शंस को इनेबल करा लो। जैसे आप इनेबल कराते हो तो ये पूछेगा हम किस चीज़ पे टैक्स लगाना चाह रहे हैं, गुड्स पे लगा रहे हैं, सेम आप गुड्स टाइप पे। HSN कोड्स क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, वो हम इसके लिए एक अलग वीडियोज़ बनाएंगे, उस पर चेक करना है, ये वीडियोज़ है। और यहाँ पर टैक्सेबल लेना है। सपोज़ मान लेते हैं हम ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं कि जिस पर 12% इंटीग्रेटेड टैक्स है, IGST है, तो आपने आई डालना है, 6% अपने आप ऑटो ले लेगा अपने आप ही। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्लासिफिकेशन, बॉन्ड डिटेल्स कुछ भी नहीं करना। ईवे बिल्स क्या होता है, ईवे बिल्स के फीचर्स को इनेबल रख दो। 50,000 से इनवॉइस वैल्यू में आना चाहिए, अप्लीकेबल इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ रहना चाहिए। आप यस करके एक्सेप्ट करा के बाहर आ जाए। ईवे बिल भी एक अलग टॉपिक है, इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा। अभी पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी का टॉपिक ख़त्म कर लें। यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले क्रिएट। अगर आपने लेजर क्रिएट करने हैं, आपने लेजर कौन कौन से क्रिएट करने हैं, क्रिएट पे जैसे प्रेस करोगे मुझे क्या लेजर क्रिएट करने हैं, मैं वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमें लेजर क्रिएट करना है। मैंने एक जीएसटी, एक सबसे पहला लेजर बनाना है आपने जीएसटी ऑन परचेज़ का, जीएसटी ऑन परचेज़ या जीएसटी ऑन परचेज़ की जगह आप इनपुट भी लिख सकते हो, इनपुट टैक्स, और ये डालना आपने परचेज अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे आपने डिस्काउंट नहीं, नॉट एप्लीकेबल रखना है, अदर टाइप, और एप्लीकेबल करना है जीएसटी को, और यहाँ पे आपने इनेबल कराना है। यहाँ पे सेम हम किस पे लगा रहे हैं, गुड्स पे लगा रहे हैं, HSN नंबर आप डाल दोगे। अगर आप स्टेट वाइज कर रहे हो, अब जीएसटी ऑन परचेज़ का लेजर बना रहे हो, क्योंकि हम S और C पहले लगाएंगे तो आपने से परचेज़ टैक्सेबल वैल्यू रखनी है, ये वाली चीज़। आप PU लिखोगे और आपका सबसे नीचे परचेज़ टैक्सेबल शो हो जाएगा। एंटर करोगे, रेट हमने वहाँ पे 12% बताया था, तो हम यहाँ पे भी 12% बताएंगे। एंटर करके एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। गुड्स लेंगे, एक लेज़र, फर्स्ट लेज़र आपका क्रिएट होगा। अब मेरे को SGST लगाना है, सेकेंड लेज़र है मेरा, SGST ऑन परचेज़। और इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे भी क्या कर लोगे, इनपुट लिख लोगे, इनपुट, क्योंकि ये परचेज़ पे लगना है, परचेज़ पे सारे इनपुट होते हैं। और जितने भी SGST होंगे, मतलब टैक्सेस होंगे, उसको क्या करना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर रखना है। यहाँ पे GST, ये स्टेट टैक्स है, स्टेट में रखना है। कितने % हो गया, अगर IGST हमने 12% डाला था तो ये 6% होगा, नॉट एप्लीकेबल। ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे इसको। फिर ऐसे GST ऑन परचेज़, और इसको भी क्या कर देंगे, इनपुट टैक्स है। देखो आप खाली इनपुट भी लिख सकते हो, मैं परचेज़ आपके लिए लिख देता हूँ।
ठीक है। नॉर्मली आपने CGST ऑन इनपुट भी लिख दोगे फिर भी चलेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालना है और इसमें से GST सेलेक्ट करना है और इसके अंदर सेंट्रल टैक्स, क्योंकि CGST है, सेंट्रल टैक्स के अंदर 6% ये भी हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। अब C और S बना लिया और एक बनाएंगे हम IGST। IGST अकेला लगेगा टैक्स और C और S साथ में लगेंगे। IGST ऑन परचेज, इसे भी मैंने क्या करा, ब्रैकेट्स में इनपुट में कर दिया, इनपुट ब्रैकेट में कर दिया। और ये भी किस में रखा, ये रखेंगे परचेज अकाउंट में, ठीक है। और इसको हमने एप्लीकेबल कर दिया, टैक्सेस को एप्लीकेबल करने के बाद सेम बता दिया, ये गुड्स हैं। और ये किस में जाएगा, IGST लगाने के लिए हमने यहाँ पे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल लेना है। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यही नहीं लिया तो आपका IGST टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये बात। और फिर एक IGST का लेजर बना लेंगे, IGST, एक IGST का लेजर, IGST ऑन परचेज। वो टैक्स था वो हमने परचेज अकाउंट में डाला था, पर ये डालेंगे किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ये हमारा टैक्सेस के अंदर जाएगा और ये GST है और ये इंटीग्रेटेड टैक्स है। और कितने परसेंट है, ये 12% है। एप्लीकेबल कर दो, नॉट एप्लीकेबल, राउंडेड मेथड वगैरह बाद में बताऊंगा। एक्सेप्ट करा के बाहर निकल आओगे। अब हम चलते हैं वाउचर्स क्रिएट करने। इससे पहले स्टॉक भी क्रिएट कर लेते हैं। इसी के नीचे अकाउंटिंग मास्टर्स आ रहा है, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर हम कोई स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी फटाफट स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम लिया, मेनली मैं यहाँ पे एक गारमेंट के कपड़ों पे सपोज मैं टैक्स लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे T-शर्ट लिख दिया और यहाँ पे मैं यूनिट डाल देता हूँ इसकी, पीसीस। स्टॉक पूरा प्रॉपर बना लेना आपने, ठीक है। स्टॉक आप पूरा प्रॉपर बना लोगे और एंटर कर लोगे। और यहाँ पे आपने GST एप्लीकेबल नहीं करना है, नॉर्मल एंटर करा के एक्सेप्ट करा के बाहर आ जाना है। जब आप एक्सेप्ट करा के बाहर आ जाओगे, मैं एक ही प्रोडक्ट पर लगा के दिखाता हूँ आपको। एस्केप से आपने बाहर आना है और यहाँ पे वाउचर्स के अंदर जाना है। वाउचर्स के अंदर हम F9 की एंट्री डालेंगे क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं। और जैसे हम F9 प्रेस करते हैं, F9 आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे परचेज़ आ रहा है, F9 प्रेस करोगे फिर भी आ जाएगा। और यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हो तो परचेज़ अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर डाल दिया, सपोज अब कौन सी डेट डाल दिया आपने। डेट डालने के बाद पार्टी का लेजर तो बनाया नहीं, अगर हम कोई लेजर भूल जाते हैं तो ओल्ड सी से क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स है, एक्स का लेजर बनाना है हमने, एक्स प्रेस करा और ये डाल दिया हमने सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। क्रेडिटर प्रेस करा, एक्सेप्ट करा के बाहर आ गए। इसमें कुछ नहीं करना है, ये सारी डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट होती है, फुलफिल करनी होती है आपने। और यहाँ पे आपने रेगुलर कस्टमर लेना है और GST नंबर, जिस पार्टी का GST नंबर वगैरह है वो सब डालना है आपने, सारी डिटेल्स डालनी होती है, ठीक है। एक्सेप्ट करा के बाहर आ जाना है और एंटर करके एक्सेप्ट कराया। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना आपने, एंटर कंट्री नेम वगैरह डाल दिया। और यहाँ पे एक लेजर कौन सा लेना है, अगर C और S लगाना है आपने तो इसमें से कौन सा लोगे, GST ऑन परचेज। अगर IGST लगाना है तो ये वाला लेना है आपने। नॉर्मली मैंने नेम लिया, T-शर्ट बनाई थी, T-शर्ट पे प्रेस करा आपने, क्वांटिटी डाली, कितनी क्वांटिटीज़ बनानी है, और रेट डाला। रेट सपोज मान लेते हैं 1000 रुपये की एक T-शर्ट है, एंटर करा और प्रेस करा, डबल एंटर से आएगा। याद रखना आपने डबल एंटर मारना है, यहाँ पे एक एंटर फिर एक और एंटर, फिर ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, एक लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, C और S लगाना है। SGST ये रहा इनपुट, 6% लग गया। और CGST लगाना है, ये रहा आपका ऊपर वाला, एंटर करोगे ये भी लग जाएगा। एंटर करके एक्सेप्ट करा लोगे न्यू रेफरेंस के अंदर, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर मुझे इसको देखना है डिस्प्ले डे बुक में देख पाओगे आप, नीचे इसी में डे बुक आ जाती है, एडवांस हो गया है ये, इसे खोलोगे ये आपका। अगर इसका इन्वॉइस निकालना है Alt+P कर दोगे, इसमें Ctrl+P है, अगर आप इसका इन्वॉइस निकालना चाहते हो तो इन्वॉइस भी निकाल सकते हो। और इसमें एक 3 ऑप्शन आ गए हैं, कॉन्फ़िगर करने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए, प्रिंट करने के लिए। मैं प्रीव्यू करूँगा तो इसका प्रिंट आउट देख सकता हूँ, पर वही बहुत छोटा आ रहा है, इसको जूम करना है, Alt+Z प्रेस कर दोगे जूम हो जाएगा। ये आपका परचेज़ का इन्वॉइस बन गया, इस तरह से कंप्लीट GST का इन्वॉइस।
और ये था हमारा सी और एस। अब इसी तरह से मैं एक IGST लगा के दिखा देता हूँ। उसके भी हमने लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं। डे बुक में गए, सॉरी वाउचर्स के अंदर जाना है। वाउचर्स के अंदर आपने परचेज़ का ही लेजर बनाता हूँ मैं, मिस्टर एक्स पे IGST लगा के दिखा रहा हूँ। सेम आपने करना क्या है, डिटेल्स रखनी है और यहाँ पे IGST लेना है। मैंने टी शर्ट्स पे ही IGST लिया, क्वान्टिटीज़ ले लिया आपकी, और ये ले ली मैंने इस बारी 1200 रुपये की, मान लिया 1200 रुपये की टी शर्ट है। एंटर मारना एक और, फिर यहाँ पे IGST लगाना है आपने। IGST और परचेज़ आपका 12% लग जाएगा। एक्सेप्ट करा लोगे और डिटेल्स एंटर करा लोगे। एंटर कराने के बाद आपने एस्केप से बाहर आना है और डे बुक में चेक करना है। आपके पास 2 एंट्रीज़ हैं। आप जैसे ही इसमें एंटर करते हो और Ctrl+P, इसमें Ctrl+P है प्रिंट की कमांड, Ctrl+P है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए। ये आपका IGST लग गया। जूम करने के लिए Alt+Zoom, Alt+Z दबाओगे, जूम हो जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हो। ये इस तरह से आपका IGST लग गया है। ये अमाउंट्स आ गए हैं, सारे के सारे परसेंटेज आ गई है, ये सारी डिटेल्स आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और GST आपका फिनिश हुआ।